आपने परफेक्ट सपोर्ट पे बाय किया, लाइन 3 बार रिस्पेक्ट हुई थी, चार्ट बिल्कुल साफ लग रहा था और एग्जैक्ट उसी जगह प्राइस नीचे तोड़कर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गई और फिर रिवर्स होकर ऊपर चली गई। आज मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूँ जिस पर आधी ऑडियंस मुझे गलत कहेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ वो जगह है जहाँ आपको हंट करना सबसे आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेवल्स बेकार हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन्हें गलत वजह से यूज कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में 3 चीजें देखेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते क्यों हैं, वहाँ असल में क्या हो रहा होता है, और वो एक चीज जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के साथ देखना जरूरी होता है। आज इस वीडियो में मैं तीनों चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। सपोर्ट काम करता है क्योंकि सब उसे देख रहे हैं, बस यही इस पूरी वीडियो की कहानी है। एक लेवल जहां प्राइस पहले रुकी थी वो हर रिटेल ट्रेडर के चार्ट पर है, हर यूट्यूब वीडियो में वही लेवल आपको मिलेगा, हर ग्रुप में वही स्क्रीनशॉट। तो जब प्राइस वापस आती है हजारों लोग एक साथ वहां पे बाय करते हैं और वो बाइंग थोड़ी देर के लिए प्राइस को ऊपर धकेल देती है। तो हाँ, लाइन ना तो आपकी काम कर गई, लेकिन अब थोड़ा रुक कर सोचें, ये चीज असल में है क्या। ये एक ऐसी जगह है जहां हजारों ऑर्डर्स और उनके पीछे हजारों स्टॉप लॉसेस एक छोटे से एरिया में जमा हो गए हैं। ट्रेडिंग की जुबान में हम इसे लिक्विडिटी कहते हैं। और अगर आप एक बड़े प्लेयर हैं या स्मार्ट मनी है जिसे बड़ी पोजीशन ओपन करनी है, तो आपको लिक्विडिटी चाहिए। आपको वही जगह चाहिए जहां बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेड का ऐसे लगा के बैठे हैं। अब यहाँ से पिक्चर पूरी उलट जाती है। रिटेल ट्रेडर के लिए सपोर्ट एक दीवार है, यहाँ से प्राइस नहीं गिरेगी। स्मार्ट मनी के लिए वही सपोर्ट एक मैग्नेट की तरह काम करता है, यहाँ पे मुझे लिक्विडिटी मिलेगी, ये स्मार्ट मनी की थिंकिंग होती है। वजह सिंपल है, जब आप 10 लॉट बाय करना चाहते हैं तो कोई ना कोई सेल करने वाला चाहिए। हर बायर के सामने एक सेलर होना जरूरी है। अब अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो सेल कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर प्राइस सपोर्ट से थोड़ी सी नीचे चली जाए तो अचानक हजारों स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। और लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस क्या होता है, एक सेल ऑर्डर। यानी उस एक फेक ब्रेकआउट में मार्केट में सेलर्स का सैलाब आ जाता है और वही लम्हा है जब स्मार्ट मनी अपना पूरा ऑर्डर फिल कर देती है इजीली। इसीलिए प्राइस सपोर्ट तोड़कर नीचे जाती है और फिर फौरन पलट जाती है। वो ब्रेक डाउन नहीं होता, वो स्टॉप लॉस हंटिंग कहलाती है मार्केट में। अब सबसे अहम सवाल हमारे माइंड में आता है, अगर ये सच है तो इस बात का प्रूफ कहाँ पे है। तो इसका जवाब है वॉल्यूम में। दो सिनेरियोज में, दोनों में प्राइस सपोर्ट के नीचे गई। सिनेरियो ए में प्राइस नीचे गई, वॉल्यूम नॉर्मल है और कैंडल अपने लो के पास क्लोज हुई है। यहाँ कोई एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सेलर्स को कोई रोक नहीं रहा। ये असली ब्रेक डाउन है जिसे हम एक रियल ब्रेकआउट कहते हैं। सिनेरियो बी में प्राइस नीचे गई, वॉल्यूम अचानक अल्ट्रा हाई हो गया, लेकिन कैंडल वापस ऊपर आकर अपने हाई के पास क्लोज हुई, एक लंबी विक छोड़कर। अब सोचें, इतनी सारी सेलिंग हुई, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई था, लेकिन प्राइस नीचे रुकी नहीं। तो मतलब कोई बायर है जो बाय कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा बाइंग किसने की होगी। एफर्ट बहुत बड़ा लगा लेकिन रिजल्ट नहीं मिला सेलर्स को। ये वही एफर्ट वर्सेस रिजल्ट वाला उसूल है जो हमने एपिसोड 4 में देखा था, और इस सेटअप को हम वीएसए में शेक आउट कहते हैं। मेरा अगला एपिसोड इसी पर होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो एपिसोड आप मिस ना करें। तो अब तक हमने ये देखा कि लाइन अकेली आपको कुछ नहीं बताती। लाइन, वॉल्यूम, कैंडल की क्लोज तीनों मिलकर बताते हैं कि वहां पे स्मार्ट मनी इंटर हो रही है या नहीं हो रही। अब ये सारी चीजें अब प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। तो आपने 3 चीजें बदलनी है। पहली, लेवल को लाइन मत समझें, एक जोन समझें। एक एग्जैक्ट प्राइस नहीं, एक छोटा सा एरिया मार्क करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, क्योंकि हंट हमेशा थोड़ा सा नीचे तक जाता है। सिंगल लाइन पर काम करेंगे तो हर बार 5-10 पिप से आपकी ट्रेड गलत हो जाएगी और उसके बाद वही ट्रेड आपकी चल जाएगी। दूसरी चीज, लेवल पर पहुंचते
समझते ही ट्रेड मत लें, रुक कर देखें वहां पे होता क्या है। वॉल्यूम देखें, कैंडल की क्लोजिंग देखें, अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है और कैंडल वापस अंदर क्लोज हुई है, अब आपके पास एक वजह है ट्रेड प्ले करने की। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आपने ट्रेड प्ले नहीं करनी। तीसरी चीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपना स्टॉप लॉस वहां पे मत रखें जहां सब रखते हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस सपोर्ट के ठीक नीचे राउंड नंबर पर है तो आप खुद उस लिक्विडिटी पूल का हिस्सा है जिसे स्वीप होना है। स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के पीछे रखें, उस जगह के पीछे जहां से पलटना आपकी पूरी ट्रेड आइडिया को गलत साबित कर देगा। मुझे पता है ये बात बहुत लोगों को पसंद नहीं आई होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं आपके हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं या नहीं करते। मैं सबका जवाब पढ़ता हूं। और एक काम करें, अपनी पिछली 10 लूजिंग ट्रेड्स खोलें और गिनें कि कितनों में प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस आपकी डायरेक्शन में गई है। वो नंबर कमेंट में लिख दें। और अगर आपको चेकआउट वाली कैंडल डिटेल में समझनी है तो अगला VSA एपिसोड बिल्कुल उसी पर होगा। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं। इसके साथ साथ हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आपको गोल्ड के सिग्नल्स भी दिए जाते हैं एंड लर्निंग भी दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गुड बाय।